आज हम पर्यावरण के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। इस पीढ़ी का जो है इस पीढ़ी बुक का पर्यावरण के बारे में यानी कि पेज नंबर 8 और 9 को हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है वह कहलाता है पर्यावरण। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था वो था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। ठीक है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में हुआ था। प्रथम पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया था। ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। मॉन्ट्रियल क्या है? वो है कनाडा का एक शहर। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो है कार्बन हो गया CFC। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्योटो जो कि जापान में है सम्मेलन हुआ था। क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 ईस्वी में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 ईस्वी में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 ईस्वी में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरितगृह प्रभाव। हरितगृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट्स ऑक्साइड। हरितगृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है वह कौन सा है? गैस है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। प्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फूरियर ने 1824 ईस्वी में। प्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फूरियर ने 1824 ईस्वी में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 ईस्वी में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस है यानी कि एम्स्टर्डम। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है वो है नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988 ईस्वी में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 ईस्वी में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा हुई थी 2006 ईस्वी में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना हुई 2010 ईस्वी में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक जारी करता है यानी IUCN संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से है।
IUCN का मुख्यालय है ग्लैंड, या जो कि ये स्विट्जरलैंड में है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। ठीक, अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को जानना पड़ेगा। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हाइकल ने 1866 ईस्वी में किया था। 1866 ईस्वी में किया था। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली-जुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? A.G. टॉसले ने 1935 ईस्वी में। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। पारितंत्र में जो है ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई पारितंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का जो है बना होता है। पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया। कौन कौन सा है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थ का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधे खाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी। द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, यानी बाघ, शेर, चीता। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। अकार्बनिक अजैविक घटक है मृदा, जल, वायु, खनिज। अवघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। अवघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अवघटक। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों की ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है मानव। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमि की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है वो है बेंगलुरु में। प्रदूषण वायु, जल या भूमि के अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो वह कहलाता है प्रदूषण। वह प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक, यानी परजैविक। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग है उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है सीसा से। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोमैकेनिकल जो है
बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। मनुष्य में रक्त दबाव बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक कैडमियम। प्रदूषक कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए जो है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम तथा एसपीएम जो संबंधित है प्रदूषण से। पीएम का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम से होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? किस गैस का रिसाव जो हुआ था तो वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, MIC का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिनीमाता रोग होता है पारायुक्त जल से। पारायुक्त जल से होता है। मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ जापान में। मिनीमाता रोग जो हुआ है वो सबसे पहले जापान में हुआ है। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुआं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो है दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना 1974 ईस्वी में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना जो वो 1974 ईस्वी में बना है। 1974 ईस्वी में। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा पाया जाता है वाहनों से निकलने वाले धुआं में। कारखानों से निकलने वाले धुआं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कारखानों से निकलने वाले धुआं में जो पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 का एवं नाइट्रोक्साइड का। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। DDT होता है और जैविक और अवघटनीय प्रदूषक। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है मीथेन। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषण है मीथेन। इतिहास की प्रमुख घटनाएं को देखने वाले हैं ईस्वी और ईसा पूर्व दोनों को। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ऋग वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व था। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में। महावीर की निर्वाण 468 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का आरंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का आरंभ हुआ है 78 ईस्वी में। हिजरी संवत आरंभ हुआ है 622 ईस्वी में। फायन की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासनकाल है वो है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। वेनसंग की भारत यात्रा 630 ईस्वी में। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार भ्रमण 673 ईस्वी में। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। इब्न बतूता का भारत आगमन 1313 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था
1469 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। कन्नौज व बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। अकबर का जन्म हुआ है 1542 ईस्वी में। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना हुई 1582 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ 1574 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 ईस्वी में। अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 69 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1700 से 1783 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1799 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में हुआ है। संथाल विद्रोह जो हुआ 1855-56 ईस्वी में हुआ है। अगला है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारन हेस्टिंग है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिक है। जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह विलियम बेंटिक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। रेलवे बोर्ड का गठन किया था लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। पहली बार पाकिस्तान की मांग क्लीन लिथगो द्वारा किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा की समाप्ति विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित लॉर्ड रिपन द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था 1920 ईस्वी में। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड बेवेल द्वारा हुआ था। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था 1862 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में ग्रेजली द्वारा किया गया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया था। डुप्ले ने महारानी विक्टोरिया कैसर ई हिंद उपाधि से सम्मानित किया गया था लॉर्ड लिटन को किया गया था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 ईस्वी में। बंगाल का शेर कहता था लॉर्ड वेलेस्ली को। सैमन कमीशन भारत आया लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा
लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में पहुंचा था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में होता। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था जो है लॉर्ड इनबी के शासनकाल में। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। कांग्रेस का जन्म हुआ था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ है। नरविल प्रथा का अंत किया था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। इतिहास की प्रमुख घटनाएं को देखने वाले हैं। पाइका विद्रोह 1817 से 25 ईस्वी में। भील विद्रोह 1818 से 31 ईस्वी में। हो विद्रोह 1820 से 1821 ईस्वी तक। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 33 के बीच। कोल आंदोलन हुआ था 1831 से 32 के बीच। रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 से 29 के बीच। बहावी आंदोलन हुआ था 1826 से 1871 के बीच। नील विद्रोह 1859 से 60। फराइजी आंदोलन हुआ था 1838 से 1860 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी तक। मोपला विद्रोह 1920 से 22 तक। कोपा विद्रोह 1840 से 72 तक। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। तेभागा आंदोलन 1946 में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में। अमरोल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में। रौलेट एक्ट पारित 1919 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 22 के ईस्वी में। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 ईस्वी में। सैमन कमीशन का आगमन हुआ था 1928 ईस्वी में। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन आगमन हुआ था 1946 ईस्वी में। चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था 1962 ईस्वी में। भारत पाक पर प्रथम युद्ध 1947 में। भारत पाक दूसरा युद्ध 1965। भारत पाक तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में। कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 में। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था 1942 ईस्वी में। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 और रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में।